हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.3 बनाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 7.3 के सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखें, ज़रूर समझ में आ जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने 7.2 और 7.1 को बना लिया है। आई होप आपको वह सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ कहाँ पे किसको क्या डाउट आ रहा है। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये सभी तुल्य भिन्न है, और है तो क्यों है। तो पहले तो इसको भिन्न लिखना है। तो देखिए, भिन्न लिखने का तरीका आपको पता होगा, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा है कि जितने घर रंगे होते हैं, तो इसमें देखिए 2 घर है और इसमें से एक घर रंगा हुआ है, तो एक ऊपर हो जाएगा और टोटल घरों की संख्या जितनी होती है वो बटा के नीचे जाता है। तो इसमें 2 घर है, तो इसलिए वो बटा के नीचे कितना हो जाएगा, 2। समझ में आएगा क्या करते हैं, जितने घर रंगे होते हैं वो बटा के ऊपर होता है, और जितने घरों की संख्या होती है, चाहे वो घर जिस प्रकार से हो, हम इसे घर मान के चल रहे हैं, वो घर जो है चाहे जिस प्रकार का हो, आकृति जैसी भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि कितने घर रंगे हुए हैं, तो जितने घर रंगे हुए हैं बटा के ऊपर आएगा, और टोटल घरों की संख्या जो दिख रही है 1 और 1 2, तो वो बटा के नीचे जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 और 1 2 घर रंगे हुए हैं और टोटल घरों की संख्या इसमें है 4। ठीक है। इसमें 1 2 3 घर रंगे हुए हैं और टोटल घरों की संख्या है 6। इसमें 4 घर रंगे हुए हैं और टोटल घरों की संख्या है 8। राइट। इसमें देखेंगे तो 3 घर रंगे हुए हैं और टोटल घरों की संख्या इसमें है 9। ठीक है ना। इसमें देखिए 1 और 1 2 घर रंगे हुए हैं और टोटल घरों की संख्या है 2 3 2 5 1 6। ठीक है, 6 घर है टोटल। आगे देखिए 1 घर रंगा हुआ है और टोटल घरों की संख्या है 3। इसमें देखिए 1 2 3 4 और ये 5 घर रंगे हुए हैं और टोटल घरों की संख्या हो गई 6 9 12 और 15। तो 15 घर टोटल है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसके भिन्न लिख लिए। यहाँ तक तो हो गया कि हाँ ये इसमें कहा जा रहा था कि भिन्न लिखिए, हम लिख लिए। अब ये पूछा जा रहा है क्या ये सभी तुल्य भिन्न है। देखिए यहाँ 1/2 है। ठीक है ना। अगर इसके ऊपर और नीचे 2 से गुना किया जाए तो 2/4 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से गुना कर दिया जाए ऊपर नीचे, तो 3 एकम 3 यहाँ आ रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। और ऊपर नीचे 4 से गुना कर दिया जाता है, देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। राइट। इसका मतलब ये तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न का मतलब ऊपर और नीचे सेम नंबर से गुना करने से अगर ये भिन्न प्राप्त हो रहा है तो वो तुल्य भिन्न है। राइट ना। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये तुल्य भिन्न है। अब इसका भी इस बी में देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, अतः ये तुल्य भिन्न है। ठीक है ना। अतः ये तुल्य भिन्न है। ठीक है। देखते हैं आगे। अब इसका बी में 3/9 2/6 1/3 5/15 है ना। अब इसको क्या करेंगे, देखिए कि तुल्य भिन्न है कि नहीं। अगर हम इस 1/3 से देखना शुरू करें, देखिए अगर हम इस 1/3 में 1 है, यहाँ पर अगर हम 2 से गुना कर दे ऊपर और नीचे, तो 2 एकम 2 आ जाएगा और 2 तिहाई 6 आ जाएगा, तो ये इसके बराबर हो गया। और देखिए अगर हम 3 से गुना कर दे तो 3 एकम 3 ये आ जाएगा, और 3 यहाँ से अगर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये भी बराबर है। अगर ऊपर नीचे 5 से गुना कर दिया जाए, देखिए 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है ना। 5 तिहाई 15। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हाँ ये तुल्य भिन्न है। तो इसको भी लिख देंगे, अतः ये तुल्य भिन्न है। ठीक है ना। अतः ये तुल्य भिन्न है। चलिए ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में जो दिया गया है कि छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और पंक्ति 1 के प्रत्येक भिन्न का तुल्य भिन्न पंक्ति 2 से चुनकर जोड़ा बनाइए। तो पहले तो जो कहा जा रहा है कि भिन्न लिखिए, तो हम भिन्न लिखते। देखिए इसमें 2 घर टोटल है, इसमें से 1 घर रंगा हुआ, तो कितना हो जाएगा, 1/2। 1 2 3 4 घर रंगा हुआ है और 2 घर खाली है, तो 4/6 टोटल हो गए। 1 2 3 घर जिसमें पेंट किया गया है और 1 2 3 6 9 घर टोटल है।
इसमें से 2 घर को देख सकते हैं जो रंगा गया है, और इसमें टोटल घरों की संख्या 2, 4, 6 और 8, ठीक है ना। इसमें 3 घर को रंगा गया है और टोटल घरों की संख्या है 4, है ना। अब देखिए, अब इसका अगला देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घर को रंगा गया है और टोटल घरों की संख्या हो जाएगी कितनी, 6 3 18, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 1, 2, 3, 4, टोटल यहाँ पर घर जो रंगा गया है वो है 4 और टोटल घरों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है रंगा हुआ और टोटल घरों की संख्या है 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 घर रंगा हुआ है और टोटल घरों की संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 12 हो जाएगी, है ना, 12। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 घर रंगा हुआ है और 1, 2, 3, 4, 4 चौका 16, ठीक है ना, 16 घर हो गए टोटल। अब इसमें क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया कि हम लोगों ने भिन्न लिख लिया। और अब कहा जा रहा है कि पंक्ति 1 के प्रत्येक भिन्न का तुल्य भिन्न पंक्ति 2 से चुनकर जोड़ा बनाइए। तो यहाँ लिखते हैं तुल्य भिन्न बराबर, ठीक है ना, तुल्य भिन्न, ठीक है ना, तुल्य भिन्न का जोड़ा बनाना है। देखिए 1/2 का तुल्य भिन्न कौन हो जाएगा, 1/2 कॉमा, इसमें से हम जोड़ा बनाएंगे। तो 1/2 का तुल्य भिन्न कौन सा हो जाएगा, सो देखते हैं। अगर इसमें 4 से गुणा कर दिया जाए ऊपर नीचे तो ये वाला आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इसका मतलब इसका तुल्य भिन्न ये हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला देखते हैं, इसका ये बन गया। अब आगे देखिए 4/6 है यहाँ पे, 4/6 इसका तुल्य भिन्न कौन है, सो देखते हैं। तो यहाँ अगर हम इसमें देखें तो 4 दूनी 8, अगर इसके भिन्न में ऊपर और नीचे हम क्या करें, 2 से गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, जो कि यहाँ पे है ना, 8/12, इसका मतलब इसका तुल्य भिन्न हो गया 8/12, ठीक है ना। अगला देखिए 3/9 है, अब इसका तुल्य भिन्न कौन सा हो जाएगा, सो देखिए अगर हम इसके ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दे तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3/9 का तुल्य भिन्न हो जाएगा 6/18, है ना, 6/18। आगे अब देखते हैं, अब 2/8 है यहाँ पे, 2/8, तो 2/8 का तुल्य भिन्न देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया, देखिए अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 आ जाएगा, मतलब 4/16 हो जाएगा, है ना, 4/16। अब एक और आखिरी बचा हुआ है जो है 3/4, 3/4। देखिए अगर हम ऊपर नीचे इस 3/4 में गुना कर दे 4 से तो 3 चौका 12 और 4 चौका 16 हो जाएगा, मतलब 12/16 आ जाएगा, 12/16, राइट। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके तुल्य भिन्न का जोड़ा भी बना लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम बनाते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल में दिया गया है कि खाली डिब्बों को सही संख्या से भरिए। तो ये बहुत ही आसान है, इससे अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है, नहीं आएगा तो फिर आप वापस करके फिर से देखिएगा, समझ में आएगा ही, जरूर आएगा। देखिए 5 चौका 20, 4 से गुना किए ना तो ऊपर भी आप 4 से गुना कर दिए, 3 चौका 12, बस इतनी सी काम है। 2 चौका 8, 4 से गुना किए इसमें भी 4 से, 7 चौका 28, है समझ में। 4 तिहाई 12, 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से, 9 तिहाई 27, बस इतना ही काम करना है इसमें। 5 सते 35, 7 से गुना करने पर 35 आ रहा है, तो किसको 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा, या 49 में 7 से भाग कर दीजिए तो 7 सते 49, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ है 3/4 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिनका हर दिया हुआ है 20। तो यहाँ देखिए हल ए 3/4 और उसका हर दिया है 20, ठीक है ना, उसका अंश लिखना है। तो 4 पंचे 20, 5 से गुना किए तो ऊपर भी 5 से, 3 पचे 15, है ना, समझ में आ गया क्या किए। 3/4 बराबर बी में क्या दिया गया, अंश 33, मतलब ऊपर बटा के ऊपर 33 है, बटा के नीचे नहीं पता। तो इसमें 11 से गुना करेंगे तब 33 आएगा, तो नीचे भी 11 से गुना कर दीजिए, 11 चौक 44, ठीक है ना। सी देखिए 3/4 तो रहेगा ही,
इस तरफ हर 8 है, मतलब बटा के नीचे 8, 4 दूनी 8, 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना, 3 दूनी 6। डी में दिया गया है 27, अंश 27 है, मतलब बटा के ऊपर 27 है, तो 3 9 27, 9 से गुना किए तो नीचे भी 9 से गुना कीजिए, 9 4 9 36। समझ में आ गया होगा आंसर, यही था करना। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि 36/48 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिनका अंश 9 दिया गया। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा विशेष अंतर इसमें नहीं है, सेम ही है। देखिए अंश 9 दिया गया है, मतलब बटा के ऊपर 9 है तो बटा के नीचे क्या होगा, 36 है, यहाँ 9 है, तो इससे देखिए 36 में 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 है ना, तो इसका मतलब इसमें भी 4 से आप भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12, तो आ जाएगा 12 चौका 48। देखिए 9 चौका 36 और 12 चौक 48, दोनों में 4 से गुना करने पर ये प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। इसका बी देखते हैं, 36/48 बराबर हर 4 है, मतलब बटा के नीचे 4 है, इससे 12 में गुना किए तो 48 आया। इसका मतलब है अगर हम 3 में 12 से गुना करेंगे तो भी 36 आ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ 3/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं है। जांच करना है कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं है, ठीक है ना। देखिए जांच करने का एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ देखना है 5 है बटा 9 है, 30 है बटा 54 है, इसमें गुना करके देखिए कितना से गुना करने पर 30 आ रहा है, 5 छक्का 30, 9 छक्का 54, सही है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ ये तुल्य भिन्न है ना, ये तुल्य भिन्न है ना। उसके बाद है बी में कहा है कि 3/10 12/50, ठीक है ना। अब इसको जांच करना है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको थोड़ा, ताकि लगा, ऐसे तो पता ही चल रहा है लेकिन जांच करके दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ 5/9 है ना, और अगर हम इसके ऊपर नीचे 6 से गुना कर दे तो कितना आ रहा है, 30/54 आ रहा है ना, जो इसके बराबर है ना, जो बराबर, तो कहेंगे अतः ये यहाँ ये तुल्य भिन्न है, ये तुल्य भिन्न है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखिए 3/10 12/50, तो 3/10 अगर हम इसमें ऊपर वाले को देखें तो 4 है, तो 4 से गुना करने में 12 आ रहा है, तो नीचे भी 4 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए 4 3 12, 10 चौका 40, जो कि बराबर नहीं है 12/50 के, जो कि बराबर नहीं है 12/50 के, तो क्या कर देंगे यहाँ पर नॉट इक्वल टू कर दिए, तो लिखेंगे अतः ये तुल्य भिन्न नहीं है, अतः ये तुल्य भिन्न नहीं है ना, भिन्न नहीं है। समझ में आया। अगला देखते हैं, सॉरी ये लाइन टेढ़ा हो गया है ना। चलिए अगला है 7/13, तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो रहा है कि हम इसमें कितना से गुना करें कि वो आएगा, तो दिख ही नहीं रहा है, तो लिखेंगे ये बिल्कुल ही अलग है ना, यहाँ इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि ये दोनों भिन्न, यहाँ लिखेंगे ये दोनों भिन्न बिल्कुल अलग है, अलग है, अतः ये तुल्य भिन्न नहीं है, ये तुल्य भिन्न नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, आसान है। अगला देखते हैं। इसमें क्या करना था, निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में बदलिए, तो यही बदल जाएगा। अगर देखिए 12 चौका 48 है, 12 पंचे 60 कट जाएगा तो आ जाएगा 4/5। इसमें देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, मतलब 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 चौक 28 कट जाएगा, मतलब 1/4,
बस इतना आसान था, ये काटना है, काटने तो आता ही होगा। अगला देखते हैं। हल दिया गया है कि रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, नीलू के पास 50 पेंसिलें और अजहर के पास 80 पेंसिलें थी। 5 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिलें, नीलू ने 25 पेंसिलें और अजहर ने 40 पेंसिलें प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का कितना कितना हिस्सा प्रयोग कर लिया? क्या प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा प्रयोग किया? तो पहले तो हमें ये देखना है कि सभी ने कितना प्रयोग किया। यहाँ जो जो दिया गया पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे कि रमेश के पास पेंसिलें बराबर कितनी थी? 20, है ना। प्रयोग कर लिया, कितना प्रयोग कर लिया? देखिए यहाँ पर दिया गया है 10 पेंसिल को उसने प्रयोग किया। तो अब यहाँ पर आगे इसमें दिया कितना हिस्सा प्रयोग किया, है ना। हिस्सा बराबर, हिस्सा कितना हो जाएगा? प्रयोग किया गया 10 प्रयोग किया, टोटल था 20, मतलब 1/2। ये 0 0 काट दीजिए तो 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से रमेश ने 1/2 भाग प्रयोग किया, ठीक है। पुनः फिर दूसरे वाले को देखते, दूसरा क्या है? नीलू। पुनः, है ना, पुनः में लिखेंगे नीलू के पास पेंसिलें, नीलू के पास पेंसिलें बराबर कितनी भी पेंसिलें थे? 80 पेंसिलें थी उसके पास। नहीं, कितनी थी? नीलू के पास 50 पेंसिलें थी। कितनी थी? 50, राइट। तो यहाँ काट के इसको कर देते हैं 50, है ना। 50 पेंसिलें थी और प्रयोग कर लिया कितना? प्रयोग कर लिया, प्रयोग कितना कर लिया? 25 पेंसिलों को उसने प्रयोग किया। देखिए यहाँ लिखा गया 25 पेंसिलों को उसने प्रयोग किया। और तो अभी हिस्सा लिखते हैं कि कितना हिस्सा उसने प्रयोग किया। तो जो देखिए टोटल जो प्रयोग किया सो ऊपर रहेगा, जो टोटल पेंसिलें थी वो नीचे रहेगा। 25 दूनी 50 कट जाएगा, कितना जाएगा? 1/2, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं। जो था अजहर के पास पेंसिलें बराबर कितनी पेंसिलें थी? 80 पेंसिलें थी। प्रयोग कितना कर लिया? 16 देखते हैं। प्रयोग कर लिया बराबर, प्रयोग कितना कर लिया? 40, ठीक है ना। यहाँ लिखा गया देखिए 40 पेंसिलों को उसने प्रयोग कर दिया। अब हिस्सा क्या हो जाएगा? सो देखते हैं। हिस्सा बराबर 40/80, एक 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो 1/2। सभी ने अपनी पेंसिलों का कितना हिस्सा प्रयोग किया? 1/2, 1/2 और 1/2, है ना। इसका मतलब सभी ने समान हिस्सा प्रयोग किया। और क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा था कि क्या प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा प्रयोग किया? तो लिखेंगे हाँ, यहाँ लिखेंगे हाँ, प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों का समान हिस्सा प्रयोग किया। समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया है। ठीक है ना, सभी ने समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया है। अब इसका आखिरी सवाल बचा हुआ है 9 नंबर, जो है तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। तो यहाँ तुल्य भिन्न इससे मिलाना है। तो देखते हैं कि इस 250/400 का तुल्य भिन्न इसमें से कौन है। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 50 25 और 8 पंचे 40, मतलब 5/8 आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको इससे मिलान कर दें। इसको काट के देखना पड़ेगा आपको, काट के देखेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए
ये 0 से 0 कट जाएगा, 33 दूना कट जाएगा 66 और 33 तिहाई मतलब 2/3 आ जाएगा ना, तो 2/3 से मिला दीजिए। फिर ये 0 0 कट जाएगा, 18 दूनी 36 मतलब 1/2 आ जाएगा, 1/2। फिर ये 0 0 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 मतलब 2/5 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको इससे मिला दिए। ठीक है, अब इस प्रकार से मिलान तो हो गया। इसका तुल्य भिन्न, 2 और तुल्य भिन्न लिखना है। तो तुल्य भिन्नता लिखना आसान है, जितना से ऊपर गुना कीजिए उतने से नीचे भी गुना कर दीजिए। तो 2 से हम गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। फिर एक बार 3 से गुना कर नेक्स्ट वीडियो में 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, सब में ऐसे ही कर दीजिए। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी 5 दूनी 10 अन्य चैप्टर के साथ। 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई बाय बाय एंड टेक 15। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 5 तिहाई 15 और 8 तिहाई 24, है ना। बस यही थे क्वेश्चन इसमें। आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। सिंपल से ये सभी क्वेश्चन थे, आसान थे। कोई भी दिक्कत आता है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो या किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं। सभी जितने भी कमेंट आते हैं हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं, और थोड़ी देर हो लेकिन होती ज़रूर है। तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी प्रकार के नोट्स देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहां से आप जाके वहां से विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट का नोट्स देख सकते हैं, लिख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर काफ़ी नोट्स अवेलेबल है। अगर कोई नोट्स ना है और आपको ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पूरा करने की। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।